हाँ तो आ गए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज 13.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या है सवाल नंबर 3 जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। तो उसी से रिलेटेड देखो क्या है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उन्होंने क्या किया है, फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ये पूरा डाटा है, क्या है, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है। अच्छा, फिर आगे क्या है, तो भाई साहब उन सब का डाटा ये जो अपने एजेंट भाई है ना, इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा यहाँ पे लिख लिया है कि अब हमें क्या करना है। जब उन्होंने लिख लिया तो हमें कैलकुलेट करना है मीडियन एज, यानी कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। हमें मीडियन पता करना है और कुछ इस तरीके से कि जो पॉलिसी है वो किस एज ग्रुप के लोगों को दी गई है, जो 18 साल से बड़े हैं, ठीक है, उन्हें, और जो 60 साल से कम के हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी एज हमें गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो किताब में आपको डाटा दिया गया है पूरा, ये एज इन ईयर्स, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। उसके बाद आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया गया है। आप कहोगे ओ जी वो तो वेरी ईजी, यहाँ पे गिवन तो है 100, मतलब ये टोटल FI हमारी 100 हो जाएगी। अब आप जरा ध्यान दो, क्योंकि बिलो 60 भी 100 है तो अकेली F तो यही 100 हो गई, तो फिर इसका क्या मतलब हो गया। घबरा गए ना कि ये अचानक से फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे हो गई। हमें तो सवाल में कहा है कि टोटल 100 लोग हैं, तो जब 100 लोग हैं तो पूरा सम 100 ही आएगा। ये अकेले एक इंटरवल का ही 100 कैसे आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो मेरे प्यारो, ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। कैसे, देखो, एक तो आप सिंपली ऐसे पहचान सकते हो, हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी n होती है, वो अपना जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वो होता है उसके इक्वल होती है, राइट। जो हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी होगी, जो सम होता है सारी फ्रीक्वेंसीज का, जो हमारी CF का लास्ट टर्म होता है उसके बराबर होता है। इससे रिलेटेड सवाल अभी पिछला सोल्व करके आए दूसरे नंबर का, उसमें यही मेन चीज़ थी जो इक्वेशन बनी थी, राइट। तो यहाँ पे भी वही है। तो इससे एक तो आप सीधा समझ सकते हो कि ये हमें CF गिवन है ना कि F। दूसरा, जब ये ऐसे सवाल हो ना बिलो 20, बिलो 25 या मतलब कोई भी नंबर हो, तो समझ जाओ ज़्यादातर आपको यहाँ पे CF ही गिवन है। अब इस पूरे को डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए टेबल है, अच्छे से समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे और मीडियन तो भाई निकालेंगे ही निकालेंगे। सबसे पहले देखो इसने क्या कहा है कि एज इन ईयर्स, यानी पहले अपना क्लास इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन्होंने साफ साफ शुद्ध भाषा में हमें कहा है कि भाई साहब पॉलिसी 18 साल से ज़्यादा वाले और 60 साल से कम वालों को ही है। मतलब अगर बिलो 20 की हम बात करें तो आप यहाँ पे 0 से 20 नहीं लेने वाले हो क्लास इंटरवल, ना 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 ना, बिल्कुल गलती मत करना। यहाँ पे पॉलिसी सिर्फ 18 साल से ऊपर वालों को दी गई है, यानी 18 साल से लेके 20 साल। ठीक है, पहला क्लास इंटरवल आपका भैया ये बनेगा। दूसरा, अभी कह रहा है बिलो 25, अब मामला वैसे ही चलेगा अपने पेस में। तो आप देखो क्या आएगा, 20 से 25 तक क्या आ जाएंगे फिर यहाँ पे, बिकॉज बिलो 25 गिवन है। देन बिलो 30, मतलब 5-5 के गैप के साथ काम चल रहा है, तो ये हो जाएगा 30 से 35, उसके बाद 35 से 40। मेरे प्यारों फटाफट फटाफट क्लास इंटरवल लिख लो। तो 35 से हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 40 से 45, फिर 45 से हो जाएगा आपका 50, और फिर 50 से हो जाएगा 55, और 55 में ही तो शुरू हुआ है 55। अब 55 के बाद क्या आएगा भाई, 55 के 60। ठीक है, बिलो 60 तक की कहा है। तो ये पूरी क्लास इंटरवल हो गई जैसा कि हमें बताया गया था एज उस हिसाब से। ठीक है, अब चूंकि मैंने कहा यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, मैंने तो बताया कि भाई ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रीजन क्या है, सारे के सारे ही 100 हैं पॉलिसी होल्डर, इसका मतलब ये जो टोटल पॉलिसी होल्डर है वो तो 100 हो गए। पर यहाँ अगर हम देखें तो मुन्ना हमारी जो आखिरी CF है वही 100 है, तो इनका तो जोड़ तो वह भी 100 ना बनना है ना। तो इसीलिए हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमें CF दिया गया है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है, यानी 18 के 20 में जो जिन लोगों ने पॉलिसी ली है जिनकी एज है वो 2 लोग ऐसे हैं। 6 ऐसे हैं जो 25 के कम थे हैं, मतलब
अब इसमें ऐसा नहीं है कि 20 से 25 मुन्ना, बिलो 25 मतलब 18 से लेके 25 तक का मामला आ जाएगा आपके पास, यानी 6 लोग, इसमें 2 ऊपर वाले भी हैं और फिर नीचे के 4 हैं। इस हिसाब से गिवन तो समझ में आता है कि ये एक CF है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अब यही सारी वैल्यू मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देती हूँ। क्या भाई है, 2 है, उसके बाद 6 है, फिर 24 लोग हैं, उसके बाद 45 लोग ऐसे हैं जो कितने के बिलो 35 के हैं, फिर 78 लोग आ जाएंगे, फिर 89 आ जाएंगे, फिर 92 आ जाएंगे, एंड देन 98 आ जाएगा। और हमारी CF बिल्कुल सही है, उसका यहाँ पे प्रमाण है कि टोटल पॉलिसी होल्डर यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम और आखिरी CF बराबर है। अब आप कहोगे मीडियन का फॉर्मूला तनिक हमको याद दिलाओ, उसके बाद ही इसकी चीज़ आए। एग्जैक्टली क्योंकि हमें मीडियन पता कर रहे हैं तो भाई मीडियन का फॉर्मूला होना चाहिए, तो आपके लिए मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे, ये पूरा सुसज्जित है आपके लिए मीडियन का फॉर्मूला, जिसमें L है, N/2 है, CF है, F है, H है। अब यही सारी चीज़ें हम पता करेंगे। आई होप ये CF का पूरा मामला क्लियर हो गया होगा कि ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है। अब जैसा आपने फॉर्मूला में देखा, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए, L चाहिए, F चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो भाई हमें पहले फ्रीक्वेंसियाँ पता करनी पड़ेंगी। कैसे पता करोगे, क्या करना पड़ेगा? देखो मीडियन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मीडियन पता करना है तो मीडियन क्लास पता होनी चाहिए, मीडियन क्लास पता करनी है तो CF पता होना चाहिए। CF कैसे निकाल लेते थे? फ्रीक्वेंसी से निकाल लेते थे। तो पहले तो इस खाली कॉलम को भरते हैं, फिर आगे की बात पे जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसीज कैसे आएंगी? आपको अच्छे से पता है कि पहला CF तो वही होता है जो पहली फ्रीक्वेंसी हो। अब दूसरा कैसे लाऊं, क्या तिकड़म लगाऊं? यहाँ पे तो क्या करते थे, पहले यहाँ पे हुआ उसको जोड़ दिया, अगला मिल गया, फिर यहाँ पे जो था उसको पिछला जोड़ दिया, फिर अगला मिल दिया। अब क्या करना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे अगर हम आएंगे कि 20 से 25 साल के, तो आप देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, तो यहाँ भी 6, ना, यहाँ 6 नहीं है, वहाँ 6 कैसे आई है? ऊपर वाले 2 भी जोड़ के। तो अब कैसे निकालोगे? अब आप ऊपर वाले माइनस करते चलोगे, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 4 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल है। ठीक है, 20 से 25 के बीच के 4 लोग हैं, और जिन्होंने 25 के नीचे कुल इतने हैं, कितने? 6 लोग हैं। तो ये समझते हुए चलना, पॉलिसी लेने वाले 25 साल से कम उम्र के 6 बंदे हैं, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की बात करें 20 से 25 के बीच के, तो भैया वो 4 ही बंदे हैं, 2 18 से 20 वाले हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अब अगला मैं कैसे निकालूंगी? सेम, जो आपकी अगली CF है इसमें से पिछली CF को माइनस कर दो। अब मैं कह रही हूँ कि पिछली माइनस कर दो, कैसे करोगे? कहोगे अच्छा यहाँ पे तो आगे के इंक्लूड होते जा रहे हैं ना, मतलब हमें तो खाली 25 से 30 तक के चाहिए, और इसमें तो ये 6 वाले भी हैं और वो 2 वाले भी हैं। तो आप कहोगे 24 में से पहले हम 6 घटाते हैं, फिर उसमें से 2 और घटाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। बोले क्यों? देखो आपको 24 में से सिर्फ 6 ही घटाना है, क्योंकि इस 6 में वो 2 पहले से ही जुड़े पड़े हैं। ठीक है, ये 6 बना ही उन 2 के जुड़ने पर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6, तो आपको एक एक नंबर ही पिछला माइनस करना है, पहले के सारा गट्ठा चट्ठा निकाल के नहीं माइनस करना ना मुन्ना। 24 की निकालनी है, 25 से 30 साल के कितने होंगे? 24 में से 6 को घटा दो, बस 24 में से 6 जाएगा तो प्यारो आ गया आपके पास यहाँ पे 18। अब मुझे अगली F चाहिए, तो कैसे निकालूंगी अगली फ्रीक्वेंसी? जो मेरा CF है उसमें से पिछला CF मैंने माइनस कर देना है। अब वापस ध्यान रखना, 2 6 24 नहीं करने, 24 बना है इन 6 और 2 को साथ में लाने के बाद, मतलब 18 में 6 और 2 जुड़ गए, फिर आपके पास 24 आया है। तो सेम यहाँ पे 45 में से अब आपको 24 घटाना है, पीछे के सारे काम नहीं घटाने हैं। तो मेरे प्यारो 45 में से मैंने घटा दिया 24, तो कितना बच जाएगा? 45 में 24 चला गया, 21 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, अब 78 है मेरे पास, 78 में से 45 घटा दो। अब मैं इसे फटाफट माइनस करने वाली हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसियाँ लिख रहे हैं। तो अब 78 में से मेरे प्यारों गया 45, तो बच गया मेरे पास 33। 89 में से गया 78, तो बच गया मेरे पास 11। 92 में से चला गया कितना? 89, तो ये 12 में से पहले मैंने 9 घटाना पड़ेगा, तो ये बचेगा 3। उसके बाद कितना आ गया? कहाँ पे चला गया? हाँ 98 में से गया 92, तो बच जाएगा 6, और 100 में से गया 98, तो बचेगा 2। ठीक है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमने लिख दी हैं। इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस समझना ये था कि CF कौन से हैं। अब इन सबको जोड़ोगे तो 100 ही आने वाला है, जो कि हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है। CF हो गए, F हो गए। क्या अब मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास पता की जा सकती है? बिल्कुल। कैसे पता चलती है? सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें किसकी? N की। N क्या है? N 100 है, पर सिर्फ N से तो कोई काम ना चलना। एग्जैक्टली N नहीं, N/2 यानी 100/2, जो कि हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10 50। N/2 कितना आ चुका है? 50 आ चुका है। हाथ टू हैंड भाई साहब लिखते भी चलेंगे।
n/2 की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये क्यों निकाला? n/2 की वैल्यू हमें इसीलिए चाहिए होती है ताकि हम मीडियन क्लास पता कर सके। अब कैसे पता चलेगी? 50 है, मुझे CF में ये देखना है कि ये 50 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। सो एज आई कैन सी 45 और 78 के बीच में 50 आता है, राइट? पर मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए, 45 या 78? तो मुझे वो नंबर लेना है जिससे पहले 78 आए, क्योंकि जिससे पहले 50 आए। रीजन इज 50 45 के तो बाद में आएगा, तो 78 से ही पहले आएगा, तो मुझे तो वो नंबर चाहिए जिससे पहले आए। 78 से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर वाली जो क्लास इंटरवल होगी, जो कि कौन सी है, रंग बदल देती हूं मैं यहाँ पे ताकि आपके लिए इजी हो समझना, ये वाली। ओ हो चला गया, बच गया। ओके, हाँ, यहाँ पे ये वाली जो क्लास इंटरवल है 35 से 40, ये मेरी मीडियन क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी भाई? ME मीडियन क्लास हो जाएगी मेरी। MC कौन सी है? 35 से 40 वाली। क्यों चाहिए ये? क्योंकि अब यहाँ से तो सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो n/2 आ चुका है हमारे पास, मीडियन क्लास आ चुकी है। अब क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए, राइट? तो लोअर लिमिट क्या होती है? जो हमारी मीडियन क्लास हो उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे L, जो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो चलो लगे हाथ, यहाँ पे L भी पता चल गया, कितना? 35। अब CF, F और H चाहिए, CF, F और H चाहिए। तो अब देखो, CF को पहले F ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। हमेशा हम वही F लेते हैं, कौन सा F? मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही, दैट इज 33। तो हमारा यहाँ पे F भी पता चल गया मेरे प्यारों, कितना आया? 33 आ गया। चलो अब और क्या चाहिए? अब CF चाहिए। अब आप कहोगे लो जी, मीडियन क्लास करे जा रहे हो, CF भी 70-80 हो जाएगा मीडियन क्लास का। ना मुन्ना, CF मीडियन क्लास का नहीं लेते, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पिछली जो क्लास होगी उसका CF। जैसे 35 और 40 वाली हमारी मीडियन क्लास है, तो इससे पिछली क्लास 30 to 35, इसका जो CF होगा वो लेंगे, जो कि है कितना? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इनके आगे जिनको जो लिया है, 45। ओके, सो ये आ जाएगा यहाँ पे मेरा 45। मैं ये अलग अलग कर रही हूँ ताकि आपको ये टेबल थोड़ा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसीलिए। अब सब कुछ आ गया, एक चीज़ बची है, क्या? H क्या होगा मेरा प्यारो? तो देखो H क्या होता है? जो क्लास इंटरवल है उसका गैप। तो एज यू कैन सी 40 में से 35 क्या 5 बचेगा, सब में देखोगे तो 5-5 का गैप है, इसका मतलब H हो गया है यहाँ पे हमारा 5। सारी चीज़ें आ गई, जरा फॉर्मूले पे नज़र डालो, जरा इधर नज़र डालो, जो भी हमें चाहिए था सब पता लग चुका है, एंड ये पूरा टेबल भी समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे सीधा सीधा मीडियन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना एक बार रिवर्स कर लो, पीछे कर लो, दोबारा से देख लो, पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, ये सवाल आ भी सकता है एग्जाम में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मीडियन पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। L कितना है? 35 है, तो भैया 35 आ गया। प्लस में n/2 कितना है? 50 है। अब फटाफट वैल्यू लिखो, मैंने आपको ऑलरेडी अलग से लिखवा दी है सारी। तो 50, CF मेरा 45, तो ये आ गया 45 बटा F कितना है? 33 गुणा H कितना है? 5। चलिए अब काटा पीटी शुरू की जाए। क्या कुछ कटेगा? देखो यहाँ पे पहले तो आपका आ जाएगा 35 प्लस यहाँ पे एज यू कैन सी कि 50 में से 45 गया तो 5 बचेगा, और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 25, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में कितना? 33। तो यहाँ मैंने लिख दिया 35 प्लस में क्या बच गया मेरे प्यारों? यहाँ पे 25 अपॉन 33। तो जब 25 को डिवाइड करेंगे ना 33 के साथ, तो ये जाएगा, यहाँ पे साइड पे बताती हूँ, इसको अगर उसके साथ करोगे तो पहले तो 0 लगा दो, 7 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो अब क्या करें? ऐसे ही लिखें ना, मैक्सिमम 2 डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक लेंगे। अब आप देख सकते हो तीसरी वैल्यू क्या है? 7 है, 5 से बड़ी है, तो पिछले में +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.76। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे हमारे पास ये आने वाला है। अब इसको हटा देंगे और अब इसको जोड़ देंगे। 35 में जोड़ दो 0.76, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 35.76, एंड हियर यू गेट द आंसर। मीडियन क्या होता है? एग्जैक्टली बीच का नंबर होता है। जो भी डाटा होगा ना उसके बीच का, जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, जो डाटा उसको बराबर इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता, वो अपना मीडियन है। यानी 35.76 ईयर्स यहाँ पे हमारा आंसर आया है। तो ये तो लिख लो पहले कि मीडियन आ चुका है ये। अब ये क्या था? मतलब ये है कि भाई 35.76 यानी 35.76 ईयर्स से कम वाले 18 से लेके जो अपनी आधे में 100 से कितने लोग थे? टोटल 100 पॉलिसी होल्डर थे, राइट? तो 50 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से लेके 35.76 ईयर्स है, 35.76 ईयर्स है, और
50 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35.76 से लेके 60 ईयर्स है, क्योंकि 18 से 60 तक के ही लोगों ने पॉलिसी ली है, पर टोटल 100 लोग थे तो इसलिए 50-50 में हमने इसको आधे में डिवाइड कर दिया। एंड हियर यू गेट द आंसर। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मेरे प्यारों, क्वेश्चन हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपके सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।